ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आईटी सेक्टर की कंपनी कोफोर्ज को लेकर अपना बुलिश नजरिया बना रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से 77% तक की जबरदस्त तेजी आ सकती है। सीएलएसए ने शेयरों पर अपनी हाई कन्विक्शन आउटर परफॉर्म की रेटिंग बनाए रखी है और इसके लिए ₹2,426 का नया टारगेट प्राइस तय कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की मजबूत एग्जीक्यूशन क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान की ओर रणनीतिक बदलाव उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। सीएलएसए की एक रिपोर्ट का मुख्य फोकस मार्च 2025 में साब्रे के साथ साइन किया गया $1.56 अरब का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। साब्रे एक ग्लोबल ट्रैवल टेक कंपनी है। हालांकि साब्रे इस समय वित्तीय दबाव का सामना कर रही है। कंपनी पर भारी कर्ज है और उसका 90% अधिक कर्ज 2029 में मैच्योर होने वाला है। इसके साथ ही कंपनी का कैश फ्लो भी दबाव में है। इसके बावजूद सीएलएसए का कहना है कि साब्रे का 2026 के लिए गाइडेंस वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप है। कंपनी ने मीडियम सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कोफोर्ज ने संभावित जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने आकस्मिक घटनाओं से बचाव के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। इसके अलावा कंपनी ने एआई फोकस फर्म एंकोरा का अधिग्रहण किया है। इससे साब्रे पर उसकी रेवेन्यू निर्भरता 6% घटकर 4.9% होने का अनुमान है। इस अधिग्रहण के बाद कोफोर्ज का रेवेन्यू रन रेट लगभग $2.7 अरब तक पहुंच सकता है। सीएलएसए के अनुसार कोफोर्ज अब पारंपरिक क्लाइंट वेंडर मॉडल से आगे बढ़कर साब्रे के साथ आपसी सहयोग पर आधारित साझेदारी बना रही है। इससे क्रॉस सेलिंग के नए अवसर खुल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साब्रे के एक मौजूदा क्लाइंट के साथ करीब $2 करोड़ का नया सौदा अभी प्रोसेस में है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में कोफोर्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर का लाभ उठा सकता है। साब्रे ने भी अपने प्लेटफॉर्म में एआई इंटीग्रेशन पर जोर दिया है। इससे कोफोर्ज जैसे टेक्नोलॉजी पैटर्न्स को अतिरिक्त कम और वॉल्यूम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर सीएलएसए का मानना है कि साब्रे से जुड़े जोखिम फिलहाल संभालने योग्य हैं और कोफोर्ज की रणनीति उसे लंबी अवधि में मजबूती दे सकती है।